तो स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 1 के 1.1 एक्सरसाइज कर चुके हैं। जो हमने वीडियो लेक्चर स्टार्ट किए हैं इस सीरीज़ में हमने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। 1.2 एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इनमें हमने क्या करना है, सिंपली जो वैल्यूज़ हमारे पास दी हुई होंगी हमने क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करना है, उसको मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने उसके सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है, 10 जेल को मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है। 25 की पावर है हमारे पास 3/2, 243 की पावर है हमारे पास 3/5 और 16 की पावर हमारे पास 5/4 है और 8 की पावर हमारे पास क्या है, 4/3। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी की तर्जी कर लेंगे। तो राफे मैं आपको करके दिखाती हूँ साथ साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग भी अपने साथ कोशिश किया करें, सिर्फ लेक्चर को नोट ना किया करें, साथ साथ करने की कोशिश किया करें। ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आपको भी समझ आए। 5 5 हमारे पास 25 है, 5 1 हमारे पास क्या है, 5। ये हमारे पास क्या हो गई, 5 की पावर क्या आ गई है, 2 और यहाँ पे ऊपर हमारे पास इसकी पावर क्या है, 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम 243 की फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 243 है हमारे पास, तो ये हमारे पास 3 पे डिवाइड हो रहा है। 3 8 24 और 3 1 3, 3 2 6 और यहाँ से 2 रह गया, ये हमारे पास यहाँ पे चला गया। 2 7 21। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 3 9 27 होता है और 3 3 हमारे पास 9 है और 3 1 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 की पावर हमारे पास क्या आ रही है, 5 और यहाँ पे हमारे पास जो इनकी ऑलरेडी पावर मौजूद है वो है 3/5। ठीक है स्टूडेंट्स, नीचे की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 16 है। 16 की हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास 2 8 16 आएगा, 2 4 8 आएगा, 2 2 4 आएगा और 2 1 2 आएगा। ठीक है, 1 2 3 और 4 इनको हम सिंपली इनको 2 की पावर हमारे पास 4 आ गई, यहाँ ऐसे लिख लेंगे और 5 की पावर हमारे पास क्या, ऑलरेडी पावर जो मौजूद है वो है 5/2 4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 8 आ गया। 8 की हम करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 2 4 8, 2 2 4। ठीक है, 2 1 2, 1 2 3। 2 की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 3 और ये हमारे पास 4/3 है। अगर हमारे पास किसी भी चीज़ की पावर है और अगेन उसके ऊपर एक पावर है तो वो दोनों पावर्स जो होंगी वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह ये देखें, हमारे पास 5 के ऊपर 2 है और 3/2 दो पावर्स हैं, तो ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 × 3/2। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 3 5 × 3/5। ठीक है, और नीचे हमारे पास आएगा 2 की पावर 4 × 5/4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास 2 3 और मल्टीप्लाई 4/3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हमारे पास 2 2 से कैंसिल हो गया, 5 5 से कैंसिल हो गया, 4 4 से कैंसिल और 3 3 से कैंसिल हो गया। पीछे हमारे पास क्या वैल्यूज़ रह गई हैं, 5 की पावर 3 रह गई है। ठीक है, और 3 की पावर हमारे पास 3 है। यहाँ से हमारे पास 2 की पावर रह गई है 5 और यहाँ पे हमारे पास रह गया है 2 की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 को हम 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा 125। ठीक है, यहाँ पे 3 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, 27 आएगा। और यहाँ से हमारे पास क्या है, 2 को अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 32 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 2 को अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास 16 आएगा। ठीक है, 125 को 27 से 33 75 आएगा और नीचे हमारे पास है 32 को 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 512 आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यही है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई है। इसके बावजूद अगर आपको किसी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी हर कमेंट का रिप्लाई करूं। तो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमें थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह नंबर 2 किया है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन से उनको हमने बहुत आसानी से हल कर लिया था। इंशाल्लाह इसको भी हम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट की पावर 3 है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 27 की पावर क्या है, 2x है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अंडर रूट को ख़त्म करेंगे। अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 27
2x है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या है 9 है। 9 की अगर हम तज्जी करते हैं तो हमारे पास 3 3 9, 3 1 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 की पावर 2 और ये x + 1 हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, प्लस है हमारे पास 2 16 है, तो अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या है 3 2x - 1। ठीक है स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं इसको 54 है हमारे पास एज इट इज़ आ गया। यहाँ से अगर हम 27 की तर्जी करते हैं तो हमारे पास देखते हैं क्या आता है। 27 है, 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3, 1 2 3, 3 की पावर क्या आ गई हमारे पास 3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए हमारे पास ये 2x और 1/3 जो है वो मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास 2x/3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से देखें हमारे पास ये देखें अब यहाँ पे हमारे पास ये दोनों टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x + 2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 16 एज इट इज़ है और 3 2x - 1 भी एज इट इज़ हमने लिख लिया। अभी हम इसका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से 54 को हमने वैसे लिख लिया है। ठीक है, ज़रब है हमारे पास 3 3 से कैंसिल हो गया, 3 की पावर हमारे पास क्या आ गई है 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से देखें अब यहाँ पे दोनों पार्ट्स में हमारे पास 3 की पावर 2x जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हम इसको कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। ये देखें 3 2x अगर हमने बाहर कॉमन लिया है तो ये 3 भी चला गया, 2x भी चला गया, तो हमारे पास 3 की पावर 2 रह गई है पीछे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास 2 16 है और ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 भी बाहर चला गया, 2x भी चला गया। ठीक है, और ये जो है वो एक -1 जो है वो पीछे रह गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 की पावर जो है -1। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखें, आप देखें ये 54 × 3x है और यहाँ पे भी 3x मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कट आउट हो जाएंगी और हमारे पास पीछे रह गया है 54 और यहाँ से हमारे पास 3 3s are 9 है, प्लस है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे जो पावर है वो माइनस में है, इसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखें 54 है और ये हमारे पास 9 है, प्लस इसको हम काटेंगे तो हमारे पास 3 7s are 21 और 3 2s are 6 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 72 आ गया। यहाँ से देखिए हमारे पास क्या बन रहा है 54 है और यहाँ पे अगर हम प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 81। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास कट हो रहे हैं। कट करने के बाद हमारे पास आंसर जो है वो 2 की कीमत का आएगा, तो हमारे पास -2 आ गया। यहाँ से p + q जो है वो एज इट इज़ आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखें 32 और 18 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 50 बनेगा। ठीक है, यहाँ से 36 है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें हमारे पास -2 है नीचे। अगर हम इस क्वेश्चन में तो स्टूडेंट्स अगर हम इस क्वेश्चन में से ऊपर वाली वैल्यूज़ में से 2 को कॉमन लेते हैं, -2 को कॉमन लेते हैं कि नीचे वाला जो -2 है इसको हम ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ में से -2 कॉमन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये -2 लिया है तो ये जो प्लस का साइन पास माइनस हो जाएगा, तो 50 में से 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 25 रह जाएगा पीछे। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास माइनस है, माइनस हमने बाहर कॉमन लिया है तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा +18। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास √2 साथ वैसे आ गए। ठीक है, आगे देखें नीचे है हमारे पास -2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है p + q √2 वैसे आ रहा है, यहाँ पे भी हमारे पास p + q √2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से -2 2 के साथ कैंसिल हो गया है। ठीक है, और ये हमारे पास रह गया -25 + 18 √2 = p + q √2। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम p इन दोनों को कंपेयर करें तो p की वैल्यू हमारे पास क्या है -25, दोनों तरफ √2 के साथ हमारे पास एक तरफ q है और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है 18 है, तो ये हमारे पास q की कीमत क्या बन रही है 18। तो यही हमारे पास जो रैशनल नंबर से नैतिक नंबर थे p और q उनकी वैल्यूज़ हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास अंडर में कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, उसने इनको हमने क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सबसे पहले हम अंडर को ख़त्म कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 16
3/2, ठीक है, और यहाँ पे 25 है और ये 1/2 है, और नीचे हमारे पास क्या है 0.0004, ठीक है, और ये -3/2 में है, और यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। हम यहाँ 216 की अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं, तर्जी करते हैं, तो हमारे पास 216 है। 16 की तर्जी करें तो 6 3 18 आ जाएगा, 3 इसके साथ लग के 36 हो जाएगा, 6 6 36 और 6 6 36 आ जाएगा, और 6 1 6 आ जाएगा। यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमारे पास क्या होएगा 6 की पावर 3 है, ठीक है, और ये हमारे पास 3/2 है। यहाँ पे 25 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 की पावर 2 आएगी। ये अगेन ऊपर हमारे पास 5 की पावर 2 है, √1/2 है, ठीक है। यहाँ से हम देखें अगर हम पॉइंट को ख़त्म करते हैं तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास -3/2 पावर है इसकी, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगेन हमारे पास क्या है 1/√2 होल की पावर है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम यहाँ से देखें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 की पावर हमारे पास 9, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे हमारे पास 2/3 था, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 6 की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से ये भी कैंसिल है, हमारे पास 5 रह गया। यहाँ से देखें अगर हम इनको इसकी जो बटा है जो इसकी तकसीम है इसको अगर हम उल्ट करें तो हमारे पास ये पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। यहाँ से 4 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास पावर 3/2, ठीक है। 6 6 36 है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से देखें हमारे पास 6 की पावर 2 है और मल्टीप्लाई बाय 5 है, ये एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे अगर हम 100 की फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास 10 की पावर 2 आएगा, और 2 की पावर 2 आएगा हमारे पास यहाँ पे 3/2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से अब देखें हमारे पास 6 की पावर 2 है, ठीक है, और यहाँ पे देखें ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये वाला 2 भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 10 की पावर 3 बच गई और 2 की पावर हमारे पास 3 बच गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको हम देखेंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज़ ऊपर चले जाएंगी, ठीक है, और ये हमारे पास ऊपर क्या है 1/2 यहाँ पे भी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें हम क्या करेंगे 2 1 2, अब देखें ये हमारे पास क्या है 3 था, ठीक है। ये 2 1 2, 2 5 10, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास है 6 की पावर 2 आ गई, मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 5 की पावर 3 आ गई है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर क्या है हमारे पास 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। 6 की पावर 2 है हमारे पास, अगर हम इस 5 को नीचे लेके जाते हैं तो हमारे पास पावर क्या हो जाएगी 3, और 5 हमारे पास जो ऊपर प्लस वाला 1 था +5 प्लस में थी, नीचे आकर वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 1/2 आ जाएगा, और 6 की पावर हमारे पास 2 है, यहाँ से 5 की पावर 3 - 1 हो जाएगी, और यहाँ पे 1/2 आ गए, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखें 6 की पावर 2 आ गई हमारे पास, 5 की पावर 2 आई है, और यहाँ पे 1/2 आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इनको हम अलग अलग पे अप्लाई कर देंगे पावर्स को, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 1/2 आ गए, ये कैंसिल, ठीक है। हमारे पास आंसर हमारे पास इसका क्या आ गया है 6/5। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास पावर में कुछ वैल्यूज़ हैं ए बी के साथ जो कि आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो सबसे पहले हम ए को लेंगे, ए को इन सब के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक। ए 1/3 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास 2/3 माइनस ए 1/3 बी 2/3, ठीक है, और हमारे पास प्लस बी 4/3 है, ठीक है। अगर हमारे पास प्लस है बी 2/3 है, ठीक है। अगेन हमारे पास ये सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, -a 1/3 बी 2/3 प्लस बी 4/3, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देखें इस ए को हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए दोनों की बेसिस सेम है तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी। 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें हमने क्या करना है रैशनल नंबर फाइंड करने हैं पी और क्यू सच दैट हमारे पास प्लस माइनस हो जाएंगी। इसी तरह हमारे पास ये दोनों सेम है, इनकी पावर भी हमारे पास क्या हो जाएंगी प्लस माइनस हो जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। बी 2/3 वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे ए और बी 1/3 के साथ अपनी पावर्स के साथ वैसे आ जाएंगे क्योंकि ये बेसिस हमारे पास डिफरेंट हो जाएंगी। इसी तरह हम इसको देखेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ भी बेसिस अलग अलग हैं तो हमारे पास ए 2/3 आ जाएगा, ठीक है, और बी जो है हमारे पास 2/3 वैसे आ जाएगा। आगे देखिए हमारे पास ए 1/3 वैसे आ जाएगा और जो बी है बी की पावर है जो दोनों की वो एक दूसरे के साथ प्लस माइनस हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दोनों पावर प्लस हो गई है। इसी तरह प्लस है यहाँ पे भी हमारे पास 2/3 है और प्लस 4/3 पावर्स के जमा हो गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखें
यहाँ से इजाफ कर लेंगे तो हमारे पास 3/3 आएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 2/3 आएगा और b की पावर 2/3 आएगी, ठीक है। a की पावर हमारे पास ये वैल्यू वैसे आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास प्लस में है ये वाली वैल्यू भी हमारे पास वैसे आ जाएगी, ठीक है। b की पावर 2/3 है, यहाँ से हमारे पास a की पावर 1/3 थी और b की पावर ये देखें हमारे पास क्या बन रही है 3 बन रहा है और 4, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से हमारे पास जो b की पावर है अगेन हमारे पास क्या बन रही है 6। ये एक हमारे पास कैंसिल हो गया, ये हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। यहाँ से a 2/3 प्लस b मल्टीप्लाई बाय 2/3, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से हमारे पास प्लस था a 1/3 है, b की पावर 4/3 है, ठीक है। प्लस a 2/3 है, b 2/3 है, ठीक है। माइनस a 1/3 है और b हमारे पास 4/3 है। यहाँ से एक वैल्यू हमारे पास रहेगी, ये है 3 1 3 3 2 6। ये देखिए ये वाली वैल्यू एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी, ठीक है। हमारे पास ये पीछे a प्लस b स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसके बावजूद अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और प्लीज़ स्टूडेंट्स सब्सक्राइब टू माई चैनल, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने अगर हम उर्दू मीडियम में इसको देखें स्टेटमेंट को, तो हमारे पास आएंगे नातक अदाद p और q मालूम करें, जबकि ये वाली 8 - 3/2 डिवाइडेड बाय 4 + 3/2 बराबर किसके है p + q √2 के हमें उसने प्रोवाइड की है, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस वैल्यू को लिख लेंगे 8 3/2 डिवाइडेड बाय 4 + 3/2, ये बराबर किसके है हमारे पास p + q √2 के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेंगे, इसके मुखरिज को नातक बना लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे 8 - 3/2 डिवाइडेड बाय 4 + 3/2 मल्टीप्लाई करा देंगे इसके कॉन्जुगेट के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मल्टीप्लाई हो गया, नीचे भी हमारे पास 4 - 3/2 आ गया। ये हमारे पास p + q जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। आगे देखें हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देना है, ऊपर वालों को 8 - 3/2, ठीक है, और 4 - 3/2 डिवाइडेड बाय हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे 4 + 3/2 और 4 - 3/2, ये वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से हम क्या करेंगे 8 को पहले इनसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। 8 4 हमारे पास होता है 32, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ भी हमारे पास 8 3 होता है 24 और ये माइनस हमारे पास यहाँ पे आ गया और √2 वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसी ब्रैकेट की पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास माइनस है, माइनस आ जाएगा, 4 3 12 आ गया और √2 हमारे पास वैसे आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें माइनस माइनस प्लस आ गया, दूसरी वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, तो 3 3 हमारे पास 9 आएगा और √2 जो है वो स्क्वायर में चला जाएगा, क्योंकि √2 दो दफ़ा आ रहा है, तो हम इसका स्क्वायर सिंपली लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। नीचे देखें, ठीक है, आगे देखें हमारे पास क्या बनेगा 32 - 24/2 - 12/2 प्लस 9 है मल्टीप्लाई 2 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से हमारे पास 4 4 16 आएगा, यहाँ से 3 3 9 9 2 18, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से हमारे पास है p + q √2, ठीक है। यहाँ से अब देखें हमारे पास 32 और प्लस 18 आ रहा है और यहाँ से हमारे पास क्या है -24/2 और -12/2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -36/2, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से हमारे पास -2 आ गया, 16 में से 18 माइनस करेंगे, साइन जो नीचे हम क्या करेंगे फार्मूला यूज़ करेंगे a - b और a + b बन रहा है हमारे पास, तो हम सिंपली 4 स्क्वायर लगा देंगे और 3/2 का स्क्वायर लगा देंगे। सो p + q √2 एज इट इज़ आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको रैशनलाइज कर लेंगे, इसके मुखरिज को नातक बना लेंगे।